सेंसेई, आर्थिक नियोजन एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है जीवन का। तो सेंसेई, जीवन में धन वर्षा का रहस्य क्या है? सकल पदारथ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। गोस्वामी तुलसीदास कह गए थे कि यह संसार तो पदार्थों से भरा हुआ है, लेकिन यह उन्हें नसीब में नहीं आता जो कर्महीन है, जो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। यह उनका कभी नहीं हो पाता और आजीवन वो धन के लिए तरसते रह जाते हैं, तड़पते हैं। बस एक ही चीज की कमी है कि वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, कर्महीन है। और इसी को अभी नहीं, कई सौ साल पहले तुलसीदास जी ने भी इस बात को छेड़ा है। जो एक बहुत साधारण, इसे आप एक प्रचलित कथा से भी आसानी से समझ सकते हैं, जो हमने अपने पहले गुरु से सुनी थी। एक बार भगवान शिव और पार्वती माँ साथ यात्रा पर चल रहे थे। माँ का एक भक्त था, वो सामने दिख गया। माँ ने कहा भगवान शिव से, भोलेनाथ से, कि कृपया इसे कुछ धन दे दीजिए, बेचारा बहुत गरीब है, मेरा भक्त है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती चलो, यह उस लायक है ही नहीं कि इसे कुछ दिया जा सके। मां ने पूछा क्यों? भगवान शिव ने कहा, यह कर्महीन इंसान है, इसे अगर कुछ दिया भी जाए तो यह ग्रहण नहीं कर पाएगा। लेकिन मां ने जिद कर दी कि नहीं प्रभु, देना पड़ेगा, देना होगा। अब भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, बोले चलो दे देता हूं। जिस रास्ते से जा रहा था उधर ही एक सोने से भरा हुआ बोरी, सोने की अशर्फियों से, सोने के सिक्कों से भरा हुआ बोरी भगवान ने प्रकट कर दिया। अब यह जो व्यक्ति जा रहा था, जो भक्त था, उसके दिमाग में अचानक से एक विचार आया कि अंधे लोग कैसे जीते होंगे। और इस विचार से उसने आंखें बंद कर ली। ओह, बड़ा मुश्किल होता होगा उन्हें चलने में जब कुछ भी ना दिख रहा हो। और सीधा जाके उसी सोने से भरी हुई बोरी पर टकराया। छन आवाज भी आया और उसने कहा, ओहो हो, अंधों का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। और वहां से आगे बढ़ गया, आंख खोल करके देखा तक नहीं कि टकराया किससे। मां ने कहा, आप सही कहते हैं, कर्महीन अर्थ उपार्जन में विफल होते हैं। अगर आर्थिक तंगी और कठिनाई है तो सीधा सीधा मैथमेटिकली, गणित की भाषा में उसका अर्थ यही निकलेगा कि कहीं ना कहीं आप में कर्महीनता है, कर्म कौशल का अभाव हो रहा है और उचित प्रयास, उचित श्रम आप नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित समझिए, ज्ञान की कमी, समझदारी की कमी, यह कारण है आपके कर्म कौशल की कमी का। ज्ञान की कमी, समझदारी की कमी, यह मूल वजह है। समझदारी को हम आमतौर पर डिग्री से जोड़ देते हैं। अगर व्यक्ति के पास डिग्री नहीं है
तो सामान्य मान्यता यह हो जाती है कि व्यक्ति कुछ नहीं जानता, जबकि यह सत्य नहीं है। समझदारी का डिग्री से कुछ भी लेना देना नहीं है। विधिवत शिक्षा, यूनिवर्सिटी, स्नातक, कोई चीज मायने नहीं रखती है जहां तक प्रश्न उठता है समझदारी का। तो समझदारी विकसित कैसे होती है, इस पर आपको ध्यान देना ही होगा। और अगर आप वह ध्यान दे पाएंगे तो आप में कर्म कौशल विकसित होगा। कर्म कौशल आपको कर्मशील बना देगा, कर्मठ बना देगा और आपके अर्थ के नियोजन में, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल गेन में आपका सहयोग करेगा। और आप देखेंगे कि वाकई में आपके कर्म कौशल के आधार पर ही धन वर्षा हो रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। समझदारी विकसित ही होती है कि जब आपका बिखराव समाप्त हो जाए, और बिखराव का कारण ही है ब्रह्मचर्य का टूटना। शुरुआत वहां से है, आधार है। तभी तो हमारे महापुरुषों ने जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए सेट कर दिया कि एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में समस्त ज्ञान अर्जित करे और पक करके आगे जीवन के बाकी समस्त आयामों में वो सफलतापूर्वक अपना जीवन जी सके। तो समझदारी का विकास आपको करना ही होगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, नहीं है, लेकिन कुछ न्यूनतम कार्य अगर आप कर पाएं तो यह आसानी से सध जाएगा। इसके लिए हमने 5 सूत्र, 5 फॉर्मूलास विकसित होते हुए देखा है, ऐसा समझा है, ऐसा मेरे अनुभव में आया और मैं वह आपसे साझा कर सकता हूं। क्या है वो 5 सूत्र? सबसे पहला, वर्तमान में रहना, नित्य वर्तमान में रहना। नित्य वर्तमान में रहने का अर्थ होता है कि वर्तमान में जो कार्य आप कर रहे हैं उसी कार्य को पूरी लीनता से कर पाएं। आप देखिए ना कैसे वह भक्त चलता हुआ जा रहा था, उस समय उसको सिर्फ वर्तमान में रह करके चलते हुए, देखते हुए चलना था और उस समय वह कुछ अन्य कार्य को उठा लिया और आंखें बंद कर लिया और अपॉर्चुनिटी जो उसके सामने परोस करके रखा गया था उससे वह चूक गया, जाके सोने की बोरी से टकराया और उसे ले नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जिस समय जो करना है वो हम नहीं कर रहे होते हैं। जब पढ़ना है तो पूरा ध्यान पढ़ने पे होना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। जब आप चल रहे हैं तो पूरा ध्यान चलने पे होना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। जब आप खेल रहे हैं तो पूरा ध्यान खेल पर होना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। जब आप व्यापार कर रहे हैं तो पूरा ध्यान व्यापार पे होना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। जब आप खा रहे हैं तो पूरा ध्यान खाने पर होना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। और यहां पर भारतीय आमतौर पर चूक कर जाते हैं और जो हमारे वास्तविक जो सांस्कृतिक धरोहर थी, जो शिक्षा हमें जन्मजात प्राप्त था कि खाते समय किसी से बात मत करो, जो कार्य करना पूरी तरह से लीनता से वही कार्य करो, वो हम नहीं कर रहे हैं। आपका भोजन मुंह में जा रहा है और दूसरे हाथ में मोबाइल है जिस पर आप कुछ चर्चा कर रहे हैं, और नहीं एक और लिया और एक बार आपकी उंगली चल रही है अपने मोबाइल पर। और ऐसे में अगर आप सोचते हैं कि आपको
सफलता मिल जाएगी, कठिन है, बहुत कठिन है। तो वर्तमान में बने रहना, और वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण है समय का सम्मान करना। अगर आप समय का सम्मान करना सीख जाएंगे तो समय आपका सम्मान करेगा। और समय का सम्मान का अर्थ है वर्तमान में रहना। और भारतीय सबसे ज्यादा अपमान समय का ही करते हैं, इसलिए समय भी उन्हें बार बार तड़पाता है। जिस समय जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कहा है 9 बजे पहुंचे, आप पहुंचते हैं 2 बजे और उम्मीद करते हैं कि जब आप कोई कार्य करें तो तुरंत से वह कार्य सिद्ध हो जाए। नहीं होगा। आपकी दिनचर्या का ही परिणाम आपको मिलेगा। तो बहुत सरल है। तो जो फॉर्मूला है वर्तमान में बने रहना और समय का सम्मान करना। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है ज्ञान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना। वास्तविक अर्थ उपार्जन ज्ञान के अभाव में नहीं हो सकता। कैसे समझें इसे? विश्व में यहूदियों का इतिहास सबसे अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है प्रत्येक मानव के लिए। आप देखेंगे कि विश्व में अधिकतम वैज्ञानिक यहूदी और सबसे धनवान व्यक्तियों की संख्या में यहूदी। क्यों? क्योंकि अर्थ उपार्जन के लिए उन्होंने ज्ञान को आधार बनाया और निरंतर ज्ञान की ओर वो लगातार प्रयास करते रहे। और इसी क्रम में उन्होंने मानवता को बहुत कुछ दे दिया। वैज्ञानिक जो यहूदी समुदाय से आते हैं, जूज से आते हैं, जिनका केंद्र इज़राइल है, आज समस्त विज्ञान अधिकतम अप टू 90% यहूदियों का योगदान है आधुनिक विज्ञान में। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था जूस कम्युनिटी के पास है और वह ज्ञान के आधार पर है। चाहे वो गूगल और यूट्यूब के लैरी पेज हों, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, किसी को भी आप उठा लीजिए, सबने ज्ञान को आधार बना करके अपना आर्थिक नियोजन किया। विश्व के तमाम उद्योगपति में आप उन्हें सबसे आगे पाएंगे, आर्थिक नियोजन में सबसे आगे पाएंगे। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उनके उदय का कारण क्या है। और सबसे पीड़ित कम्युनिटी थी सिर्फ एक, कि उन्होंने ज्ञान को सबसे ऊपर प्राथमिकता दिया। और भारत में हम ज्ञान की ओर अग्रसर होते ही नहीं हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं। या तो हम नकल करते हैं या चोरी चमारी करते हैं, और नहीं बहुत हुआ तो रंगदारी करने उतर आते हैं और उसी से आर्थिक नियोजन करना चाहते हैं, रिश्वतखोरी से आर्थिक नियोजन करना चाहते हैं। तो ज्ञान को आधार अगर आप बना पाए तो बेहतर होगा। तीसरा सूत्र है, थर्ड फॉर्मूला, उल्लू बन जाओ। अटपटी लगी। एक समय मुझे आर्थिक कठिनाई से गुजरना पड़ा था। साधना में थे तो लक्ष्मी जी की उपासना में बैठ गए कि कुछ कार्य हो जाएं ताकि हमारी साधना अच्छे ढंग से चलती रहे।
6-7 घंटे का ध्यानस्थ अवस्था में हृदय में एक बात प्रकट हुई, उल्लू बन जाओ। मैं सोचा यह कौन सा उपदेश है, यह कौन सा ज्ञान है। मैं धन मांग रहा हूं और आप हमें उल्लू बनना बता रहे हो। आज से कोई 20-22 साल पुरानी बात है। और अगले दिन एक उल्लू, बड़ा उल्लू, उतना बड़ा उल्लू पहले हमने कभी देखा नहीं था, हमारी बालकनी में आकर बैठ गया और फिर मैं उसे देखने लगा और बात समझ में आ गई। उल्लू, उसने 360 डिग्री चारों तरफ गर्दन घुमाया, चारों तरफ गर्दन घुमाया। मुझे बात समझ में आ गई। रात के अंधेरे में जो देख पाए, जहां पूरा संसार नहीं देख पा रहा है, वहां उल्लू देख पा रहा है। अगर आपने वह क्षमता विकसित कर ली कि जहां कोई नहीं देख पा रहा वहां आप देख लिए और चारों दिशा पे दृष्टि रख करके आप एक निष्कर्ष पे पहुंच पाए, तो धन वर्षा तो होनी निश्चित है। फिर हमने यह सूत्र पाया और किसी भी विषय को उठा करके मैं सबसे पहले उल्लू ही बना और वह कार्य अनोखे रूप से सफल हो गए। फिर हमने अपने संकलन में यह फॉर्मूला ढाल दिया अपने अनुभव के आधार पर कि उल्लू बन जाओ। असल में कई बार हमारे देश में केवल एक पक्ष के आधार पर कुछ लोकोक्ति विकसित हो गई। लोकोक्ति विकसित हो गई, मूर्ख आदमी को उल्लू कहते हैं, मूर्ख आदमी को गधे की उपाधि देते हैं। और अगर आप गहराई में उतर करके देखेंगे तो गधे से ज्यादा मेहनती कोई नहीं। आप यहां हिमालय आ जाइए, हर जगह पे खच्चर ही खच्चर मिलेंगे, जहां कोई नहीं पहुंच सकता वही सामान वाहक वही हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाता है। तो और उल्लू जिसे हम गाली समझते हैं, हमने इसे सहर्ष स्वीकारा और आप भी इसे स्वीकारिए कि जो अंधेरे में भी देख पाए और जो 360 डिग्री देख पाए, अगर यह गुण विकसित हो जाए तो किसी चीज की कोई कमी हो ही नहीं सकती है। स्पष्ट है। अब आते हैं अगले फॉर्मूले पर, अगले सूत्र पर। युक्ति, युक्ति, युक्ति। चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं, कोई ना कोई युक्ति निकालो जहां से आप उस दीवार को तोड़ के निकल सको। और युक्ति ही वह कुंजी है जो अनुभव के आधार पर आपके हाथ आती है। युक्ति से आपको वर्तमान परिस्थिति से मुक्ति मिलेगी, अर्थात फॉर्मूला है युक्ति से मुक्ति। चलिए एक छोटे से उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति था, घोड़े का व्यापारी। उसने घोड़े पाल रखे थे, 3 बच्चे थे उसके, 3 बेटे थे। और उस घोड़े के व्यापारी के दृष्टिकोण में वो उन्हें बिल्कुल ही मूर्ख समझता था, तीनों बच्चों को, कि उस लायक नहीं है कि वो व्यापार कर पाए। तो मृत्यु से पहले उसने एक वसीयत बना दी, विल बना दिया और सबको निर्देश दे दिया कि मेरे जाने के बाद वसीयत के अनुसार ही तुम लोग आपस में संपत्ति बांट लेना, व्यापार बांट लेना। चले गए, शरीर पूरा हुआ, अंत्येष्टि हो गई। उसके बाद उनके वसीयत को खोला गया, विल को खोला गया। अब विल में पूरा विवरण लिखा हुआ था। सबसे पहला उसने लिखा था कि जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, 3 बेटे थे उसके, और विवरण था जो सबसे बड़ा बेटा है उसे मेरी कुल संपत्ति का 50%
आधा हिस्सा दे दिया जाए। और नीचे कारण लिखा था क्यों आधा, क्योंकि यह सबसे बड़ा है और सबसे पहले जन्म लिया और इसने तुलनात्मक रूप में बाकी सबसे इसने सबसे ज्यादा सेवा घोड़ों की है, इसलिए यह हकदार है ज्यादा पाने का। यह कारण दे दिया। फिर अगले पर वो जो मंझला बेटा था, बीच वाला बेटा था, उसके लिए विवरण लिखा कि जो मंझला है उसे उतना दिया जाए, जो बड़े बेटे को जितना दिया गया उसका 50% बीच वाले को मिले, मंझले बेटे को मिले। थोड़ा गौर से सुनिएगा। अगर आप इस फॉर्मूले को समझ गए तो आपका आर्थिक नियोजन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके स्टार्टअप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो उसने फिर कारण लिख दिया कि सबसे बड़े को 50% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी, क्योंकि पहले जन्म लिया, घोड़ों की सेवा ज्यादा की है इसलिए ज्यादा का हकदार है। दूसरा बाद में जन्म लिया तो जितना बड़े को मिला है उसका आधा हिस्सा, उसका 50% बीच वाले को मिले। और तीसरे बेटे को जितना बीच वाले को मिले उसका 80% थर्ड सन को मिले। और कारण दे दिया कि सबसे छोटा था, सबसे ज्यादा दुलारू था, लाड़ प्यार से पाला गया, तो इसको अनुभव कम है, शब्दों में यह ज्यादा पकड़ता है, भावनात्मक है, इमोशनल है। इसीलिए बीच वाले को जितना मिले उसका 80% इसे दे दिया जाए। फिर अगले में लिखा हुआ था कि संपत्ति को न काट सकते हो न बांट सकते हो, जैसा है यथावत वैसा ही पालन करना है। हो गया। अब सारी समस्या खड़ी हो गई। क्यों? किराए की दुकान, किराया का अस्तबल, किराया का घर, जो कुछ संपत्ति के नाम पर उसके पास था वह लाइव स्टॉक्स थे, अर्थात घोड़े थे। और घोड़े थे 19 और पहले में पेच अड़ गया कि उसका 50% कैसे दिया जाए। तो जब पहला ही नहीं सुलझा तो अगला कैसे सुलझेगा। अब पूरे गांव में पंचायत लग गई। 3 महीने का समय बीत गया, कोई समाधान नहीं निकाल पाया। एक योगी उधर से गुजर रहा था, तंत्र क्रिया योगी, अपने घोड़े पर। देखा गांव का माहौल बड़ा उदासीन है, सब चिंतित हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने समस्या पूछा, लोगों ने उनको समस्या बताया। उन्होंने कहा ये कोई समस्या है, अभी लाओ 5 मिनट में सबको इकट्ठा करो, 5 मिनट में यह समाधान हो जाएगा। सब इकट्ठे हो गए, पुनः पंचायत लग गई, वसीयत को पुनः पढ़ा गया। उन्होंने कहा देखो जरा, कहीं उसमें ऐसा लिखा हुआ है क्या कि किसी से तुम ले नहीं सकते। बोला नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। तो उसने कहा ये लो, मैं अपना घोड़ा तुम्हें दे रहा हूं करके उन्होंने अपना घोड़ा दे दिया। अब घोड़े की संख्या हो गई 19 + 1 जो उसने दिया 20। बोला अब आगे पढ़ो वसीयत। बोला पहले बेटे को 50%, तो पहले बेटे को 10 चला गया। अब दूसरा बोला जितने को बड़े को मिला उसका 50% बीच वाले को, अच्छा तो 10 उसे, तो उसका 50% 5 चला गया। बोला तीसरे का पढ़ो। तीसरे का पढ़ा, क्या निकला कि जितना बीच वाले को मिला उसका 80% तीसरे को मिल जाए। तो 5 का 80% होता है 4, वो उसे मिल गया। और जो योगी का जो घोड़ा था वो वहीं खड़ा, तो वो अपना घोड़ा लिया और चल दिया। युक्ति और आधुनिक व्यापार जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो विश्व भर में वो इसी सिद्धांत पर हैं। युक्ति, एक व्यक्ति ज्ञान के घोड़े पर आकर के आइडिया को पल्लवित करता है, उसे विकसित करता है, डेवलप करता है, और समग्र जितने भी सुविधाएं
आसपास है समस्त उपलब्ध हो जाते हैं, अपना पूंजी निवेश के बगैर उसका व्यापार खड़ा हो जाता है। धन वर्षा नहीं, धन ही वर्षा। और इसी क्रम में माइक्रोसॉफ्ट है, इसी क्रम में फेसबुक है, इसी क्रम में गूगल है, इसी क्रम में जितने भी बड़े उद्योगपति आपको दिख रहे हैं वो हैं। जरा विचार कीजिए, हम उस युक्ति को महत्व नहीं देते। हम युक्ति में कहां जाते हैं कि अच्छा बैंक का लोन ले लें और कौन सा उपाय लगाएं कि देना ना पड़े। तो अगर यह विचार रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। आपने कोई व्यापार शुरू किया और सबसे पहला आपका ध्यान होता है कहां से बेईमानी किस रूप से की जाए। आप दूध बेच रहे हैं तो दूध में पानी मिला के बेचेंगे, आपकी युक्ति वहां लगती है। A2 काउ मिल्क से बना घी, इसको प्रचारित करके बेचेंगे, वहां पे मिलावट करके बेचेंगे, आपका ध्यान वहां चला गया। आपकी युक्ति हमेशा गलत दिशा में जाती रही है, तो धन वर्षा कैसे होगी। तो समझ जाइए, चेत जाइए, कर्म भोग तो बाद में आएगा। सर्वप्रथम आपको असफलता देखनी पड़ेगी। लंबे रेस का आप घोड़ा नहीं बन पाएंगे, लंबे समय तक आप आर्थिक नियोजन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? इस पर विशेष ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। और जो पांचवा सूत्र है, जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, वह है कर्म कौशल। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको कर्म कौशल चाहिए ही चाहिए। अगर कर्म कौशल नहीं होगा, कर्म में कुशलता नहीं होगी, निपुणता नहीं होगी, तो सफलता भी नहीं होगी। फिर क्या करें? तो सबसे पहले समझिए कि कर्म कौशल विकसित क्यों नहीं हो पाता है। आप अपना मकान बनाएंगे कैसे अगर आपके पास जमीन ही ना हो? और जमीन है ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही वह तप है, ब्रह्मचर्य साधना ही वह तपस्या है जो आपके समस्त इंद्रियों के बिखराव को सिमेट करके एकाग्र कर देती है, एकाग्रता की ओर ले जाती है और आपकी ही ऊर्जा से आपको आपके लक्ष्य भेदन में सहायता देती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसमें कर्म कुशलता नहीं है, सीधा सीधा मैथमेटिकली है कि ब्रह्मचर्य के समय में जब उसे साधना था, साध नहीं पाया, टूटा हुआ है वो। और जिस व्यक्ति में कर्म कौशल है तो निश्चित जानिए जीवन के किसी भी आयाम में वह होगा, वह सफल होगा। वह अपने समस्त कार्यों को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। इसीलिए तो बार बार मेरा जोर, विशेष जोर ब्रह्मचर्य पर होता है, क्योंकि महापुरुष भी तभी तो कह गए, एक साधे सब सधै, सब साधे सब जाए। ब्रह्मचर्य का अर्थ दमन नहीं है, नियोजन है। और जब आप नियोजित हो जाते हैं, जब बिखराव समाप्त होता है, तो आप जो भी कार्य करेंगे वह सफल ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, इतना सरल है। सफल होना तो सबसे सरल लगता है। अगर एक साधे उसको साध लिया, अब आपके अंदर एकाग्रता है। जो भी ब्रह्मचर्य साधना चल रही है उसमें मैं प्रायः पाता हूं
जो विद्यार्थी है, जो 60% पे अटका हुआ था, वो 99.7% से पास कर रहा है। कोई टॉप कर रहा है, कोई पूरी एकाग्रता से साल भर का कोर्स खत्म कर दे रहा पहले ही। अद्भुत। और अद्भुत तो होना ही है, क्योंकि जब आप अपने बिखराव को साध लेते हैं तो आपके पास आपकी स्वयं की ऊर्जा, स्वयं अर्थात स्वयं ईश्वरत्व की ऊर्जा आपके साथ होती है। आप वो बन करके सफल कैसे नहीं होंगे? बस इतनी सी बात है। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं धन वर्षा, तो इन सब सूत्रों पर चल करके आप सफल हो सकते हैं अर्थ के नियोजन में, आर्थिक नियोजन में। और सबसे सरल उपाय आपके सामने है कि जो आपको यह होने नहीं दे रहा है वो आपके पितृ और नकारात्मक स्मृतियां, और अगर उन स्मृतियों से आपको मुक्ति मिल जाए, जो पृथ्वी पर एक ही जगह मिल सकती है, श्री करौली शंकर महादेव धाम में, वह किया। उसके बाद महालक्ष्मी कुबेर महायज्ञ कर लिया और प्रमाण आपके सम्मुख होगा। लेकिन इन 5 सूत्रों में तो आपको आजीवन चलना पड़ेगा। वही आपको सफल बनाएंगे और वही आपको अनंत सुख की ओर, निरंतर सुख की ओर ले जाएंगे। बस इतनी सी बात है। स्पष्ट है?